आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 6 द हेल्पफुल यंग मैन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नौजवान व्यक्ति की कहानी। एक व्यक्ति जिसने ज़रूरतमंदों की मदद की और आखिर में उसे उसकी अच्छाई के लिए इनाम भी मिला। एक समय की बात है, एक किसान रहा करता था जिसके 7 बेटे थे और बहुत सारी ज़मीन भी थी। एक सुबह जब वो किसान जागा तो उसने अपने आप को अंधा पाया। बहुत सारे डॉक्टरों से सलाह ली गई, बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। एक दिन एक अजनबी फ़कीर उस अंधे किसान से मिलने के लिए आया। उसने कहा कि ये किसान फिर से देख सकते हैं अगर किसी विशेष मछली की आंखों की राख इनकी आंखों पर रगड़ी जाए तो। फैसला हुआ कि सबसे छोटे फैसला हुआ कि सभी बेटों में से कोई एक बेटा उस मछली को पकड़कर लेकर आएगा। सभी बड़े बेटे डरे हुए थे, इसलिए वो इस काम को नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता को सुझाव दिया कि वो सबसे छोटे बेटे को इस काम के लिए भेजे। बूढ़े व्यक्ति ने अपने छोटे बेटे को बुलवाया और उसे मछली लाने का आदेश दिया। अब ये छोटा बेटा यानी ये जो नौजवान व्यक्ति उस समुद्र किनारे मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। उसने अपने रास्ते में कई खतरों का सामना भी किया, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प और उसकी ताकत का उसे फल मिला। आखिरकार वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। जब उस नौजवान व्यक्ति ने उस मछली को पानी से बाहर निकाला तो मछली चिल्लाई, ए बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया मुझे वापस इस समुद्र में डाल दीजिए। मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी दया पर रहूँगी अगर मैंने आप अपना वादा नहीं निभाया तो। अब इस नौजवान व्यक्ति ने इतनी बातें सुनकर उस मछली को वापस समुद्र में डाल दिया और कहा कि मुझे अब आपकी आंखों की ज़रूरत है। उस नौजवान व्यक्ति ने सारी कहानी उस मछली को सुनाई और बताया कि किस काम के लिए उसे मछली की आंखों की ज़रूरत है। मछली ने कहा कि मैं अब आपकी दया पर हूँ, मैं अब आपकी आभारी हूँ माय लॉर्ड। मैं अगर आपने मेरी आंखें लेने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं तैयार हूँ, पर लेकिन अगर मैंने आपके पिता की नज़रों को सही कर दिया बिना मेरी अपनी आंखों को गंवाए तो क्या आप मेरी ज़िंदगी को बख्श देंगे। उस नौजवान व्यक्ति ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है। मछली ने जवाब दिया कि थोड़ा सा रेत अपने हाथों में रखिए, उस रेत को मेरी बंद आँखों से स्पर्श कीजिए और उसको ले जाकर अपने पिता की बंद पलकों पर लगाइए, तो आपके पिता की जो नज़रें हैं वो फिर से वापस आ जाएंगी। आपके पिता की जो नज़रें हैं वो फिर से सही हो जाएंगी। मैं आपके पिता की स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। याद रखिए कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आपकी मुश्किल समय में मुझे याद कीजिए, मैं आपके लिए मददगार साबित होंगी। इस तरह कहकर यहाँ पर वो मछली बात ख़त्म करती है और फिर व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर लेकिन अगर तुम्हारी जो तुमने बात की है कि मेरे पिता की नज़रें वापस आ जाएंगी, अगर वैसा नहीं हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी बख्शी नहीं जाएंगी। ये एक चेतावनी नहीं है, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ कि किसी को भी अपने शब्दों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो नौजवान व्यक्ति उस रेत को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो अपने पिता की बंद पलकों पर उस रेत को स्पर्श करता है, यानी रेत को उस अपने पिता की पलकों पर लगाता है, तो उनकी जो नज़रें हैं वो फिर से सही हो जाती है। बाकी सभी बड़े भाई ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं और दौड़ते हुए अपने पिता के पास आते हैं। अब सभी बड़े भाई इस छोटे भाई से जलने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं यह हमारा छोटा भाई अपने पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी ना बन जाए। सबसे बड़े भाई सबके सामने आया और बोला, भगवान का शुक्र है कि हमारे पिता की नज़रें ठीक हो गई, पर पिताजी बताइए कि मैं क्या इस अपने छोटे भाई से पूछ सकता हूँ कि जो आँखें की ज़रूरत थी, जिस मछली की आँखों की ज़रूरत थी, वो मछली कहाँ है। इसने तो सिर्फ रेत को सिर्फ आपकी बंद पलकों पर लगाया है। ये तो एक चांस है कि एक तो बाय चांस जो है आपकी नज़रें जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई, और हो सकता था कि रेत को छूने की वजह से आप और ज़्यादा जख्मी हो सकते थे। दूसरे बड़े भाई भी उसके साथ हो गए और उन्होंने अपने पिता पर जोर दिया कि वो अपने सबसे छोटे बेटे को फिर से मछली की आंखें लाने को कहें, और उनका प्लान जो है वो कामयाब हुआ। अब ये छोटा बेटा जो सबसे अच्छा था वो निराश होकर अपने घर को छोड़कर चला गया, क्योंकि उसकी ईमानदारी पर शक किया जा रहा था। वो घर छोड़कर इधर उधर घूमने लगा क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने ध्यान दिया कि एक काला हिरन
ब्लैक बक यानी एक काला सा हिरन दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। वो छोटा जानवर उसके पास खड़ा होकर कुछ कांपते हुए बोलने लगा। उसने कहा, उस हिरन ने कहा, डियर सर, कुछ शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या मुझे आप बचा लेंगे? कृपया में मुझे बचाइए, मैं ज़रूरत के समय आपकी मदद करूँगा। ये नौजवान व्यक्ति उस हिरन से कहता है, नौजवान व्यक्ति को हिरन पर भरोसा था और कहता है कि जाओ उन झाड़ियों में छुप जाओ, मैं तुम्हें घासों से और पत्तियों से छुपा दूंगा और जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। अब ये हिरन, ये ब्लैक बक जो है वैसा ही करता है जैसे कि इस नौजवान व्यक्ति ने कहा था। शिकारी आते हैं और इस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुमने किसी बक को यहाँ पर देखा है? तो ये नौजवान व्यक्ति कहता है कि ये बक होता क्या है? शिकारी कहते हैं, ये तो कितना मूर्ख है, ये भी नहीं जानता कि बक होता क्या है। चलो साथियों, यहाँ से चलो, हम इतने अच्छे मौके को गंवा नहीं सकते। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब नौजवान व्यक्ति उस हिरन से कहता है कि बाहर आ जाओ, वो सब जा चुके हैं। ऐसा कहते ही बक उस नौजवान व्यक्ति को धन्यवाद करता है और वादा करता है कि ज़रूरत के समय वो उसकी मदद भी करेगा। अब ये नौजवान लड़का जो है अपनी यात्रा को जारी रखता है। आगे जाते वक्त कुछ समय बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो रुकता है और उस दिशा में देखता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। उसे पता लगा कि एक जयकाल का कुछ शिकारी पीछा कर रही है। जयकाल दौड़ता हुआ मदद के लिए इस नौजवान व्यक्ति के पास आया। ये नौजवान व्यक्ति मदद के लिए तैयार था। इसने कहा तैयार था और इस नौजवान व्यक्ति ने उस जयकाल की मदद भी की। जयकाल ने मदद के बाद ये वादा किया कि ज़रूरत के समय वो भी उस व्यक्ति की मदद करेगा। अब ये नौजवान व्यक्ति फिर से इधर उधर कई दिनों तक घूमने लगा। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उसे आराम करने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। उसे एक अजीब सा महल मिला। उसने फैसला किया कि वो इस महल के अंदर जाएगा और इसके मालिक से मिलेगा। वो महल एक राजकुमारी का था जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो अपने जादुई मिरर के लिए मशहूर थी, जादुई शीशे के लिए मशहूर थी। वो उस शीशे में सब कुछ देख सकती थी और उसने ये दावा किया था कि वो उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो इसके रिफ्लेक्शन से यानी शीशे में आने से बच सके। इसके जादुई शीशे में उसका जो चित्र है वो दिखाई ना दे तो। पर लेकिन अगर वो उस मिरर में दिख गया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब ये नौजवान व्यक्ति जब वहाँ पर अंदर पहुँचा तो उसने बहुत सारे इंसान के खोपड़ियों को देखा, कंकाल यानी खोपड़ियों को देखी, हड्डियाँ देखी। बहुत सारे मैंस यानी बहुत सारे आदमी ऐसे थे जो इस खतरनाक एडवेंचर यानी रोमांच टास्क को करने के लिए आए थे पर लेकिन हार चुके थे। अब ये नौजवान व्यक्ति नहीं डर रहा था, इसे डर नहीं लग रहा था। ये राजकुमारी के पास बिना डरे गया और उसका जो चुनौती है, उसकी राजकुमार की चुनौती स्वीकार की। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, तो अब तुम आई हो यहाँ पर, क्या तुम्हें पता है कि मेरी कंडीशंस क्या हैं? तुम कंडीशन जानती हो? नौजवान व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, अपने आप को आज की रात छुपा लो। इस राजकुमारी की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दो धारी तलवार हो, इतनी ज़्यादा तेज़ थी। रात के समय वो व्यक्ति समुद्र किनारे जाता है और मछली को मदद के लिए बुलाता है। मछली कहती है कि श्योर सर, कि श्योर मैं आपको अपनी पीठ में छुपा लूँगी और समुद्र की गहराई में ले जाऊँगी। राजकुमारी ने फिर शीशे को उठाया और शीशे को चारों दिशाओं में घुमाया। आखिरकार वो उस व्यक्ति को ढूंढने में कामयाब हुई। एक सुबह जब वो व्यक्ति वहाँ राजकुमारी से मिलने के लिए आया तो राजकुमारी ने बताया कि वो कहाँ छुपा हुआ था। फिर राजकुमारी ने कहा कि चल, तो अब आपका सर कलम कर दिया जाना चाहिए। पर लेकिन राजकुमारी एक पल रुकी और उसने कहा कि मुझे आप एक दिलचस्प आदमी लगते हो, तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। इस समय वो व्यक्ति जंगलों में गया और उस बक यानी उस हिरन को बुलाया। बक ने कहा कि मालिक, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो सारी कहानी सुनने के बाद उस हिरन ने कहा कि मास्टर, मेरे सींगों पर बैठ जाइए, मैं तुम्हें हिल्स यानी पहाड़ियों की सबसे ऊंची जगह पर ले जाऊंगा। अगली सुबह राजकुमारी ने बताया उस व्यक्ति को कि तुम पहाड़ियों पर छिपे हुए थे। अब फिर दोबारा से राजकुमारी उसको एक और मौका देती है, पर कहती है एक वॉर्न करते हुए कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। वो फिर से जंगल में जाता है और इस बार जयकाल को बुलाता है और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाता है। जयकाल कहता है कि चिंता मत करिए मालिक, मैं आपको
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको बचाने की। तो जयकाल जो है अपने सभी साथियों को बुलाता है और कुछ ही समय में बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा जयकाल जो है इकट्ठा हो जाती है। जयकाल अपनी एक बातचीत करते हैं और फिर बातचीत का ये नतीजा निकलता है कि वो कहते हैं कि इस नौजवान व्यक्ति को राजकुमारी के बेड के नीचे ही छिपना चाहिए, पर लेकिन इस व्यक्ति को उस राजकुमारी के जाने बिना उसके बेड के नीचे तक कैसे पहुंचाए। तो रातों रात ये योजना बनी कि एक गड्ढा खोदा जाएगा, एक टनल बनी जाएगी और फिर इसको सीधे राजकुमारी के बेड के नीचे पहुंचाया जाएगा। तो उस प्लान को तुरंत ही इमीडिएटली तैयार किया गया और उस यंग मैन को उस राजकुमारी के बेड के नीचे पहुंचा दिया गया। राजकुमारी जागी और उसने फिर अपने मिरर को अपने हाथ में लिया, चारों तरफ घुमाया, पर लेकिन वो आश्चर्य में थी। उसे इस बार वो ये नौजवान नहीं दिखाई दे रहा था। उसने बार बार एक ही प्रोसेस को कई बार दोहराया, पर लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। वो इस काम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने गुस्से में आकर उस मिरर को एक लैंप पोस्ट में दे मारा और कहा कि बाहर आ जाओ नौजवान व्यक्ति, मैं इस खेल को हार चुकी हूँ। वो व्यक्ति बाहर आता है। अगले ही पल वो व्यक्ति उस राजकुमारी के बेड के नीचे से निकलकर बाहर आता है। राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी को देखकर हैरान रह जाती है। वो अपनी हार को स्वीकार करती है और उस व्यक्ति से शादी भी करती है। और आखिर में इस कहानी में ये व्यक्ति और वो उसकी राजकुमारी यानी उसकी वाइफ बड़ी खुशी से रहते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हुई है। वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही अगर आपको क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है तो आपको लिंक ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल सकता है, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे। थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।